होती है, ठीक है। बहुत से लोग अपने माइंड में स्ट्रेटजी बना लेते हैं जो कि कामयाब हो जाती हैं, और बहुत से लोग इस स्ट्रेटजी को समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि स्ट्रेटजी होती क्या है, और मैंने स्ट्रेटजी को मेंटेन कैसे करना है, और खुद के मोटिवेशन लेवल को कैसे मेंटेन करना है। बिकॉज अब छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। मैं जब अपने घर से बाहर निकलूंगा, ठीक है, अब मेरे माइंड में कुछ टारगेट होगा कि मुझे अपनी मंजिल पे जाना है। लाइक सपोज करें मुझे कराची जाना है, ठीक है, तो मैं अपने घर से एक टारगेट लेके निकला हूँ, माइंडसेट बना के निकला हूँ, स्ट्रेटेजी बना के निकला हूँ कि मुझे कराची जाना है। जैसे ही मैं घर से निकलूंगा मुझे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर गाड़ी पे जा रहा हूँ तो मुझे गाड़ी पे तो प्रॉपर पता है कि मैं ट्रैवल करके चला जाऊंगा। अगर मैंने बस से जाना है तो मुझे पता है घर से पहले मैं बस स्टॉप जाऊंगा, बस स्टॉप से पहले मैं बस में बैठूंगा, बस से बैठ के फिर मैं कराची बस स्टॉप पे उतरूंगा, उधर से उतर के फिर मैं अदर किसी मेंबर के पास अगर मैंने जाना है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप वो होगा, ठीक है। अगर मुझे मेरे टारगेट का ही नहीं पता, मुझे मेरी मंजिल का ही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पे है, तो जैसे ही मैं अपने घर से निकलूंगा तो फिर मैं कभी दाएं देखूंगा, कभी बाएं देखूंगा, कभी स्ट्रेट देखूंगा, और कभी पीछे की तरफ देखूंगा कि यार मुझे जाना कहाँ है। फिर मैं उसी तरह, जिस तरह वो होते हैं ना आवारापन की तरह, आवारा लोगों की तरह, मैं कहीं पे भी निकल जाऊंगा। और जब निकलूंगा कभी मैं पार्क में बैठ जाऊंगा, कभी मैं जाके किसी बंदे के पास खड़ा हो जाऊंगा, कभी किसी शॉप के पास चला जाऊंगा, कभी कुछ भी करूंगा, मतलब बिला वजह बेमतलब के मैं वहां पे घूम रहा हूँ। तो सेम पोजीशन हमारे इस तरह के मेंबर्स की भी होती है। जिन लोगों को तो पता होता है कि मैंने सक्सेस लेनी है, वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, काम को सीखते हैं, समझते हैं, उनको गाइडलाइन में मसला आता है गाइडलाइन को सीखते हैं, वर्किंग में मसला आता है उनको वर्किंग सीखते हैं, ठीक है। मतलब कि उन्हें अपनी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई होती है कि यार मैंने बहुत बड़ी टीम बनानी है, टीम बनाने के लिए मुझे स्ट्रेटेजी क्या फॉलो अप करनी है, मुझे वर्किंग सीखनी है, गाइडलाइन सीखनी है, कि कहाँ कहाँ वर्किंग करनी है वो सीखना है, सोशल मीडिया का यूज सीखना है, देन मैं जाके एक अच्छी टीम बनाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जिन्होंने टीम तो बड़ी बनानी होती है, ठीक है, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है। और कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो कि ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है इस सिस्टम में आके, ट्रेनिंग सेशंस कैसे अटेंड करने हैं, कुछ भी उनको मालूम नहीं होता। वो उसी तरह घूमते हैं कि मैं बेमकसद के मैं जब अपने घर से निकला हूँ, सेम एज इट इज वही मिसाल ऐसे लोगों की है, ऐसे मेंबर की है कि जिनको अपने माइंड का टारगेट ही नहीं पता, फोकस ही नहीं पता कि मैंने कहाँ पे जाना है, ठीक है। आज आप सबका माइंडसेट माइंडसेट ये होता है कि मेरे पास एक अच्छी टीम हो, मेरे पास एक बड़ी टीम हो। कितने मेंबर चाहते हैं कि सर मेरे पास एक बड़ी अच्छी टीम होनी चाहिए? जल्दी से जरा मुझे अपने हैंड रेज करके बताएं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी अच्छी टीम होनी चाहिए, बड़ी टीम होनी चाहिए, मैं बड़ी टीम को लीड करना चाहता हूँ, और बहुत ही बड़े अंदाज में मैं अपने आप को प्रॉपरली आगे मोटिवेट करके अपनी टीम को ऐसे लीड करूँ कि मेरी टीम मुझे जाने। अब आप सर काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं, 32 मेंबर्स हो चुके हैं जो चाहते हैं कि मेरी टीम हो, 36 हो चुके हैं, 38 हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। देखें, आप लोग की प्रॉपर एक्टिविटी होगी तो आपको सेशन में मजा भी आएगा, समझ भी आएगी कि मैंने आप लोगों को क्या डिलीवर करना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप सबको पता है, ठीक है, आप सबको पता है कि मुझे बड़ी टीम करनी है। अब आपको पता है टीम के लिए मुझे मुझे स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग करनी है कि मुझे सोशल मीडिया का यूज सीखना है, ट्रेनिंग सेशन सीखने हैं। देखिए, मुश्किल तो उन लोगों के लिए तब होना जब उनको काम सिखाया ना जा रहा हो। अब मेरे लिए मुश्किल तो तब होना जब लाहौर से कराची जाने के लिए मेरे पास कोई वे ना हो, मतलब ना मेरे पास कोई बाइक हो, ना मेरे पास कोई गाड़ी हो, ना मेरे पास कोई बस हो, ना कोई एरोप्लेन, ना ट्रेन, कुछ भी मेरे पास ना हो, तो फिर मुझे मुश्किल हो कि यार मैं कैसे जाऊंगा लाहौर से कराची, फिर तो मेरे लिए मुश्किल होगा। अब जैसे आप लोग कहते हैं कि यार मुझे टीम बनानी है, अगर आपको ट्रेनिंग्स ना दी जाए, आपको यहाँ पे काम ना सिखाया जाए, कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब मुझे लाहौर से कराची जाने के लिए मुझे वो बंदा कहे यार ये लो बाइक, अब बाइक पे अगर मुझे सबसे पहले साइकिल दे दी जाए कि यार लाहौर से कराची जाओ, तो यार बहुत मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए करना। हो ये तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा, साइकिल पे मैं कैसे कराची जाऊंगा। लेकिन अगर वो मुझे बाइक दे देगा तो मेरी थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाएगी। चले बाइक पे बंदा सोच भी सकता है कि यार देर से सही लेकिन पहुंच जाऊंगा, लेकिन टाइम तो जरूर लगेगा, मैं थक जाऊंगा, ठीक है। आप लोग कहोगे कि मैं थक जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे कार दे दी जाए, तो कार पे मुझे पता है कि हाँ यार अब बाइक से ज्यादा जल्दी मैं कार पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब कार पे अगर मैं कहूँ कि मुझे एरोप्लेन दे दिया जाए तो फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा। सेम एज इट इज। अब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, ठीक है, अब आपने जैसे ही ज्वाइन किया, अब आपको ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल होगा। सेम एज इट इज जैसे साइकिल, जब आपको मैं बता दूंगा कि भाई सोशल मीडिया का यूज सीखना है, तो आप सोशल मीडिया का यूज सीखोगे, फिर आपके लिए ये सोशल मीडिया एज मोटरसाइकिल जो है बाइक है ना, वो रोल प्ले करेगी। फिर आपको एक रोशनी नजर आएगी, आपको एक वे नजर आएगी कि हाँ, सोशल मीडिया पे काम करके टीम बनाई जा सकती है, थोड़ा सा आप लोगों को इफेक्टिव हो जाएगा। फिर आप कहते हैं अगर सोशल मीडिया का यूज तो मुझे सिखा दिया, अगर मुझे वहां पे जाके मुझे गाइडलाइन भी दे दी गई, तो सेम एज इट इज जैसे आपको बाइक भी प्रोवाइड कर दी गई, जैसे
जैसे आपको कार भी प्रोवाइड कर देगी तो काम आपका और आसान हो गया कि यार सोशल मीडिया पे काम करूंगा, लोग आएंगे, गाइडलाइन मुझे बड़ी अच्छी सिखा दी गई है, मैं मेंबर्स को गाइड भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकूंगा, ठीक है। सेम एज इट इज, जब आपको सोशल मीडिया का यूज भी आ गया, गाइडलाइन देनी भी आ गई, और सेल क्लोज करना भी आ गया, ज्वाइनिंग करवाना भी आ गया, आप कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो सेम एज इट इज होगा कि जैसे आपको एरोप्लेन भी प्रोवाइड कर दिया गया है लाहौर से कराची जाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें आप लोगों के लिए आसान होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी चीजें एक ही टाइम पे एक ही जगह आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। आज आप लोगों ने अपना माइंड बनाना है प्रॉपर सीखने की तरफ आए, बिकॉज जब लर्निंग करेंगे देन आपकी अर्निंग होगी, ठीक है ना। लर्निंग का एल रिमूव करेंगे देन आपकी जो है तो अर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन एल को हमने वहां पे कांस्टेंट इसलिए रखना होता है बिकॉज अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है, ठीक है। अब लर्न नहीं करोगे तो कैसे अर्न करोगे, ठीक है। अब सपोज करें, छोटी सी बात है, अब मुझे ये कह दिया जाए लाहौर से कराची जाना है, ठीक है। मैंने कहता हूँ ठीक है, वो बंदा मुझे बाइक दे देता है कि यार तुमने बाइक पे जाना है। अब बाइक मुझे चलानी ही नहीं आती, मैं कैसे जाऊंगा? मुझे बताएं कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कहते हैं कि सर मुझे बाइक दे दी जाए और बाइक बगैर चलाना सीखे बगैर मैं कराची पहुंच जाऊंगा, जरा अपना हैंड रेस करके बताएं क्विकली। यहाँ पे माशाल्लाह मिस आयशा कह रही है कि बाइक चलाए बगैर मैं कराची जा सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, चलें अब देखें, जब मुझे बाइक ही नहीं चलानी आती, मुझे वो बंदा कह रहा है कराची जाना है, दो मेंबर हो चुके हैं माशाल्लाह से, जबरदस्त यार। आप लोग काफी एक्टिव मेंबर बैठे हुए हैं, बाकी सारे मेंबर ये सो रहे हैं शायद, है ना, इनको शायद पता ही नहीं चल रहा। ये सब दो मेंबर जाग रहे हैं, तीन मेंबर जाग चुके हैं जल्दी से। अच्छा, चार मेंबर, काफी ज्यादा मेंबर जाग चुके हैं यार। यहाँ पे तो बड़े बड़े अच्छे लीडर जाग चुके हैं कि वाकई में बगैर बाइक सीखे मैं चला जाऊंगा यार। बेहतरीन यार, किस अंदाज से आप लोग बैठे हैं, मजा आ गया आप लोगों का कॉमेडी। ये 13-14 मेंबर जो है ना, बड़े शहजादे लोग हैं माशाल्लाह से। ये मुझे बगैर बाइक सीखे बाइक पे मुझे कराची पहुंचा देंगे। अच्छी बात है, यही बात कह रहा हूं मैं। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? अगर तो एग्री करते हैं अपना हैंड रेज रखें, वरना डाउन कर लें कि मैं बगैर बाइक सीखे, मुझे चलानी नहीं आती, मुझे बाइक दे देगी और मैं कराची पहुंच जाऊंगा। ये अगर आप एग्री करते हैं अपना हैंड रेज कर रखें, अगर नहीं एग्री करते तो डाउन कर लें। अभी तक ये माशाल्लाह देखें, ये सब के सब मेंबर अभी तक एक्टिव बैठे हुए हैं कि मुझे अब बाइक दे दी गया लाहौर से कराची जाने के लिए। बाइक तो मुझे चलानी नहीं आती, तो मैं कैसे कराची जाऊंगा यार, कैसे कराची जाऊंगा मैं? अच्छा, अभी भी लोग देखे कंफ्यूज है। मैं ना आपको ऑलरेडी बताता हूँ यार, मेरे सेशन में आते हो थोड़ा सा एक्टिव रहा क्या करो, जो चीजें बता रहा हूँ तो उन चीजों के ऊपर फोकस किया करो। अब चले मैं रिपीट करता हूँ। यार मेरे कहने का मकसद ये था कि मुझे लाहौर से कराची जाना है, ठीक है, और मुझे दे दी गई है बाइक। अब मुझे बाइक चलानी नहीं आती, मैं कैसे जा पाऊंगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे 5-7 लोग कह रहे हैं कि जी सर आप जा पाएंगे बगैर बाइक सीखे भी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ये स्ट्रेटजी वो होती है कि मैं बगैर काम सीखे अच्छी टीम बना लूं, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बगैर काम सीखे अच्छी टीम बना लूं। कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले लर्निंग करें, देन आपकी अर्निंग होगी। देखें, आप 5 अमीर लोगों के दरमियान बैठोगे ना तो 6वें अमीर आप होगे। आप 5 बेहतरीन लीडर्स के दरमियान बैठोगे तो 6वें लीडर आप होगे। आप 5 मोटिवेटेड पर्सन लीडर्स के दरमियान बैठोगे, आप 6वें लीडर आप होगे। आप 5 अच्छे लोगों में बैठोगे तो 6वें अच्छा लोग आप होगे, ठीक है। मतलब अगर आप बुरे लोगों में बैठोगे, आपकी कंपनी, जिस इंसान की कंपनी जैसी होती है ना, गैदरिंग जैसी होती है ना, उसका सिनेरियो, उसका माइंडसेट और उसकी थिंकिंग और उसकी सारी स्ट्रेटेजी भी वही होती है। देखें, अगर मैं पैशनेट लोगों में बैठा हूं ना, तो मैं अगर डिमोटिवेट भी हूं ना, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन के बाद मैं खुद पैशनेट हो जाऊंगा, बिकॉज मेरी स्ट्रेटजी उन लोगों के दरमियान में जो लोग खुद पैशनेट हैं, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं बैठूंगा ऐसे मोटिवेटेड लोगों में, आप करते हैं बहुत से लोग अपने मोटिवेशन लेवल को इस वजह से डाउन कर बैठते हैं। वो जाके अदर साइड पे इधर उधर लोगों से मशवरा करते हैं, वो कहते हैं यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मुझसे टीम नहीं बन रही। वो पहले वाला जिससे पूछ रही हो, वो ऑलरेडी वो बंदा भी जो है प्रॉपरली आगे, वो बंदा भी डिमोटिवेटेड होकर बैठा हुआ है। वो भी कहेगा हाँ यार टीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है यार, मैं नहीं बना सकता। या आप जैसे किसी मेंबर को गाइड कर रहे हो और आप उसको ये बता रहे हो यार टीम बनानी है, टीम बनाने वाला काम है यहाँ पे, वो बंदा पहले ही डिमोटिवेट हो जाता है। फिर आप कहते हैं सर टीम बन नहीं रही, सर टीम बन नहीं रही। अब आप उसको गाइड कर ही नहीं रहे। देखें, मेहनत एक मजदूर भी करता है, एक राजा भी मेहनत करता है, ठीक है। मजदूर भी मेहनत करता है, राजा भी मेहनत करता है। अगर राजा राजा बना है ना, तो उसने भी मेहनत ही कुछ ना कुछ की है, तभी वो इस लेवल तक पहुंचा है। और मेहनत मजदूर भी करता है, लेकिन फर्क क्या होता है? जो राजा की मेहनत होती है ना, वो हाइड हो जाती है, मतलब नजर नहीं आती। वो बंदा, मतलब कि वो अपनी अयाशियों में रहता है, उसने कोई भी काम करना होता है, उसने अपने नौकर चाकर रखे होते हैं। लेकिन जो मजदूर की मेहनत होती है, वो हर बंदे को नजर आ रही होती है। यार ये बंदा खून पसीने की कमाई कमाता है, ये बंदा सुबह से काम
काम करता है, रात को उठता है, रात को काम करता है, दिन को काम करता है, दोपहर को काम करता है, बहुत मेहनत करता है। ऐसे ही होता है ना? ऐसे होता है कि नहीं होता? जब ऐसे होता है, देखें, अब मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन एक बंदे की मेहनत नजर आ रही है, एक बंदे की मेहनत नजर नहीं आ रही। इसी तरह हमारी फील्ड में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो बंदे हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके उनके रिजल्ट नजर आते हैं, और एक वो होते हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो अगले काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे राजा ने अपनी मेहनत को हाइड किया था ना, बता रहे थे, सर मैंने बड़ी मेहनत की है, सर मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन यार मेहनत करी कहाँ पे है, किस जगह पे करी है? अब आप सोशल मीडिया का यूज आपको नहीं आता, गाइडलाइन आपको देनी नहीं आती, डीलिंग करना आपको नहीं आता, टीम को लीड करना आपको नहीं आता, ग्रुप की एक्टिविटी करना आपको नहीं आता, तो फिर आपको आता क्या है? ड्रीम्स हमारे बड़े बड़े होते हैं, ख्वाब हमारे बड़े बड़े होते हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, लेकिन बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी भी बड़ी होनी चाहिए, हमारा मोटिवेशन लेवल भी बड़ा होना चाहिए। जब हमारा मोटिवेशन लेवल ही बड़ा नहीं होगा तो कैसे होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अच्छी टीम बना लूंगा, भाई कैसे? बहुत से लोग कहते हैं मैं अच्छी गाइडलाइन दे दूंगा, कैसे? वो लोग कहते हैं मैं सोशल मीडिया से बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करूंगा, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करूंगा, कैसे? ये जो उसके पीछे की वजह है ना, कैसे, कैसे को आप लोगों ने तलाश करना है कि कैसे। अब ट्रेनिंग्स आप लोगों को दी जाती है, काम आप लोगों को सिखाया जाता है, अच्छे से यहाँ पे आपको डिलीवर किया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती है, काम सिखाया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है, एक एक चीज आपको प्रॉपर यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। तो सीखने के बाद जब करेंगे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे लोग नाकाम क्यों होते हैं? किन किन मेंबर को पता है कि हमारे लोग नाकाम क्यों होते हैं? जरा हैंडलेस करके मुझे बताएं। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि सर हमारे लोग या हमारी फील्ड में आने के बाद लोग नाकाम क्यों होते हैं? जिन जिन मेंबर को पता है जरा अपना हैंडलेस करके मुझे बताएं क्विकली, कि हमारे सेशन में या हमारी टीम्स में या हमारे इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में लोग नाकाम क्यों होते हैं? ठीक है, कोई एक वजह मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में आके, जल्दी से बता दें। कोई एक वजह जल्दी से बता दें मुझे कमेंट सेक्शन में आके कि कोई हमारे जो लोग हैं ना वो क्यों नाकाम होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि सर मेहनत नहीं करते, ठीक है। तो आगे मुझे बताएं और क्या इसका और क्या रीजन है? सर सीखते नहीं है, और क्या रीजन है? अच्छा जी, वो काम नहीं सीखना चाहते, अच्छा मेहनत नहीं करते, काम नहीं सीखना चाहते, अच्छा, और इसके अलावा मेहनत नहीं करते क्योंकि वो समझते नहीं है गाइडलाइन को, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, अच्छी बात है। उसके बाद आने के बाद जो है काम नहीं करते, काम नहीं सीखते, लर्निंग नहीं करते, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप सबको पता है, अब आप सबको पता है, अब इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो जो मेहनत नहीं करते, वो भी कहेंगे कि सर मेहनत नहीं करते वो लोग, ठीक है। मतलब कि हमें पता है, हमें पता है, हम सारा कुछ जानते हैं कि भाई सीखे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को मेंटेन नहीं करते। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ कि होती है क्या, ठीक है। अब मेरी बात को जरा फोकस करिएगा, हम सबको पता है, ठीक है ना, हम सबको ये पता है कि हम सीखे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हमने ज्वाइनिंग कर ली, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को एग्री नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को इस बात के ऊपर मुतमईन नहीं करोगे यार मुझे बुलंदी पे जाना है। देखें, बुलंदी पे जाने के लिए बुलंदी देखने से बुलंदी नहीं मिल जाती, बुलंदी की तरफ चलना पड़ता है, बुलंदी की तरफ जाना पड़ता है। अगर आपने कामयाबी की तरफ जाना है ना, तो कामयाबी की तरफ चलना पड़ता है। कामयाबी सिर्फ देखने से नहीं मिलती, देखने से मिल जाती होती तो आज आप लोग बड़ी बड़ी अच्छी चीजों के ऊपर नजर रखते तो वो चीजें आपकी हो जाती। देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, ठीक है। अब हमारी मेजोरिटी में सब मेंबर्स को यहाँ पे पता है कि सर मैं सीखे बगैर कुछ नहीं कर सकता, सीखे बगैर मुझे कुछ भी नहीं होगा, सीखे बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। देखें, डॉक्टर भी जब डॉक्टर बनता है ना, तो वो डॉक्टर की फील्ड में आके काम करता है, पढ़ता है, प्रैक्टिकल करता है, फिर जाके वो आपको सर दर्द की दवाई, सर दर्द की दवाई ही देता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसको कहें सर मेरे सर में दर्द है, वो आपको पेट दर्द की दवाई दे दे, ऐसा पॉसिबल होता है? कभी भी नहीं होता। सेम एज इट इज यार, जब आप इस फील्ड में आ गए हो तो पहले अपने लर्निंग को प्रॉपर बनाओ। और एक और बात देखें, इस यहाँ फील्ड में जो बंदा सबसे पहले सीखने की कोशिश करता है ना, वो बंदा ऐसे बुलंदियों की तरफ जाता है, ऐसे बुलंदियों की तरफ जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि F-16 जो त्यारा होता है कितनी बुलंदियों पे चला जाता है, जैसे वो अपनी प्रॉपर रेगुलेशन भी करता रहता है, प्रॉपर वो मूवमेंट भी करता रहता है, और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम एज इट इज, तो आप लोगों ने कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप लोगों को फोकस करना है। हमेशा हर कामयाबी के पीछे नाकामी होती है। लोग कहते हैं कि सर हर हर कामयाबी के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, ये होता है वो होता है, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ हर कामयाबी के पीछे नाकामी होती है, हर कामयाबी के, हर एक बेहतरीन कामयाबी के पीछे नाकामी होती है। बिकॉज अगर आप नाकाम होगे ही नहीं तो आपको कामयाब होना नहीं आएगा। अगर आप गिरोगे नहीं आपको उठना नहीं आएगा। अगर आप डिमोटिवेट नहीं होगे आपको मोटिवेट होना नहीं आएगा। अगर आपका पैशन डाउन नहीं होगा आपको पैशनेट होना नहीं आएगा। अगर आपको मुसीबतें नहीं आएंगी तो आपको सुकून से जिंदगी जीना नहीं आएगा। अगर आपको मसले नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी, तो आप
आपको खुशियों को एंजॉय करना नहीं आएगा। तो हमेशा हर कामयाबी के पीछे नाकामी होती है, और अगर आप नाकामी फेस कर रहे हो तो यार आप दुनिया के बड़े खुशनसीब बंदे हो कि आपको नाकामी मिल रही है। आपको उधर अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, और आपको आप ही कामयाब कर सकते हो, और आपको वही बंदा कामयाब कर सकता है जो आपको शीशे में नजर आता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बंदे आपको कामयाब कर सकते हैं जो आपको शीशे में नजर आता है। ये बात अपने आप को आप बता दें। देखें, आज मैं ये एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप टीचर देखें, टीचर जब आपको सेशन देता है, डिलीवर करता है आपको उधर आके आपके स्कूल में, जब स्कूल में सेशन आपको डिलीवर करता है टीचर आके, तो उससे क्या होता है, उससे ये चीज होती है कि यहाँ पे जब वो टीचर आपको सेशन डिलीवर कर देता है, तो सेशन डिलीवर करने से ये चीज होती है कि उसने बताया तो सब मेंबर को एक ही तरह, जैसे कि अब ये हमारे सेशन में 88 मेंबर्स हैं, अब मैं सिखा तो सबको एक ही तरह रहा हूँ, लेकिन इस यहाँ पे एक बंदा सबसे आगे निकल जाता है। क्लास में होता है, टीचर की क्लास में होता है कि 50 बंदे अगर क्लास में हैं, एक बंदा टॉप कर जाता है, दूसरा बंदा सेकंड आ जाता है, फिर थर्ड आ जाता है, बाकी लोग एवरेज पे आ जाते हैं। क्यों? सर ने तो सबको एक ही जैसा सिखाया था। ये माइंडसेट था। माइंडसेट क्या था कि वो जो बंदा टॉप पे आया है, उसने अपने आप को ये रियलाइज किया था और अपने आप को मेंटेन किया था कि भाई मुझे टॉप करना है, मुझे सबसे अलग करना है, मुझे कुछ यूनिक पर्सनैलिटी शो अप करनी है, मुझे सबसे हटके करना है। उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था। और जो सेकंड आया था, वो भी उसकी फर्स्ट की दौड़ में ही था, लेकिन उसका फर्स्ट वाले से थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल डाउन था। अब जो लोग एवरेज पे थे, वो लोग इसी तरह, अच्छा यार कर लेंगे, कुल 2 छुट्टियां मिल गई हैं, चलो कल इस पेपर को तैयार कर लेंगे, कल यहाँ पे ये वाला टॉपिक कल तैयार कर लेंगे, ये आज कर लेते हैं, वो एवरेज पे आ जाते हैं। अपने काम, अपने टारगेट को एवरेज पे रखते हो ना, तो वो भी आपको एवरेज पे रख देता है। ठीक है, अगर आप मुझे एवरेज रिस्पेक्ट दोगे तो मैं भी आपको एवरेज रिस्पेक्ट दूंगा। आप मुझे 100% रिस्पेक्ट दोगे, मैं भी आपको 100% रिस्पेक्ट दूंगा। वो कहते हैं ना, एक्शन जो होता है ना, वो आपके रिएक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, जैसा आप एक्शन करोगे वैसा आपको रिएक्शन आएगा। ठीक है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आपने जैसा परफॉर्म करना है, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट आएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अब देखें, आप एक बंदे को 1.5 लाख रुपए दे रहे हो और उसको कह रहे हो कि भाई मुझे 70 होंडा 70 दे दो, वो आपको देगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहो कि मुझे 50,000 रुपए ले लो और होंडा 70 मुझे दे दो, वो कभी आपको देगा? कभी भी नहीं देगा। भाई होंडा 70 1.5 लाख रुपए की है, आप उसको 50,000 दे रहे हो, आप उसको कहते हो भाई सिविक गार्ड का मुझे होंडा सिविक चाहिए, ये लो 50 लाख रुपए ले लो। ठीक है, वो आपको 50 लाख की एक एवरेज पे आती है कि हाँ यार 50 लाख की गाड़ी है, वो आपको देता है। अब आप उसको ये कहो कि भाई 10 लाख ले लो और मुझे होंडा सिविक दे दो, कभी ऐसा पॉसिबल होगा? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब कामयाबी आपको बड़ी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, टीम भी चाहिए, सारा कुछ एक्टिव चाहिए। आप चाहते हो मेरी टीम काम भी करे, तो भाई उतनी मेहनत भी तो करो। अब आप कहते हो कि मेरी टीम हजारों से लाखों की बने, लेकिन मेहनत आपकी 100 रुपए की भी नहीं है। ठीक है, मेहनत आपकी 100 रुपए की भी नहीं है, कैसे आपकी टीम इंक्रीज होगी? अब आप कहते हो कि मैं डेली के लाखों रुपए कमाऊं, अब आप मेहनत आपकी 100 रुपए की भी नहीं है, मेहनत आपकी 50 रुपए की भी नहीं है, तो फिर कैसे? तो इसलिए आपको अपने मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया का हर बंदा कामयाब हो सकता है, जो बंदा अपने आप को ये चीज रियलाइज करवा लेता है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू एट एनी टाइम, मैं कर सकता हूँ किसी भी वक्त पे, किसी भी जगह पे, और मैं करके दिखाऊंगा। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझसे शायद होगा। ठीक है, मतलब 3 तरह की स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, और एक वो भी लोग होते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा। भाई तुमने करना स्टार्ट ही नहीं किया तो तुम कब कैसे करोगे? अब आप करना स्टार्ट ही नहीं कर रहे, मैं अपने घर से निकल ही नहीं रहा बाहर, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता? अब मैं निकलूंगा तो पहुंचूंगा ना, अब मैं निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो कैसे पहुंचूंगा? सेम एज इट इज, आपको बड़ी टीम बनानी है तो टीम कैसे बनानी है उस चीज को फॉलो करें। आपको अच्छी गाइडलाइन देनी है, गाइडलाइन कैसे देनी है उसको फॉलो करें। वर्किंग अच्छी करनी है, वर्किंग को फोकस करें। जो भी काम आपको चाहिए उस काम की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दें, उस काम की तरफ तवज्जो करना स्टार्ट कर दें। कोई मुश्किल कामयाबी नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज, कामयाबी ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप लोग लॉजिकल बात है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी कामयाबी रखी है, आपके लिए भी कामयाबी रखी है, सेशन में बैठे हुए सब मेंबर के लिए कामयाबी रखी है। वो जो फर्क कहाँ पे आता है, फर्क यहाँ पे आता है कि देखिए, लेट सपोज, यहाँ पे देखिएगा कि आपकी कामयाबी ना, जस्ट सपोज यहाँ पे देखिएगा, आप सपोज करिएगा कामयाबी के मैं आपको पोजीशन बताने लगा हूँ। अब ये सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखिए मैम आयशा खुर्शीद शो हो रही है। ठीक है, अब मैम आयशा खुर्शीद और टॉप पे यहाँ पे मेरा नेम शो हो रहा है। ठीक है, अब मैम आयशा खुर्शीद को क्या करना है, मेरे मेरे पास आना है गाइडलाइन लेने के लिए, ठीक है, या मुझसे टिप लेने के लिए।
तो मैम आयशा जो है वो सबसे पहले कौन सा स्टेप लेंगी? मिस फाइजा वाला। फिर उससे स्टेप लेगी यहाँ पे वहीद कादिर वाला। फिर उससे स्टेप लेगी मैम आफी वाला। उससे बाद आएंगी मिस इंसा वाला स्टेप लेंगे। मतलब ये समझ लें कि ये आपकी स्टेप्स है, सीढ़ी है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऊपर आएंगी, फिर मेरे पास आएंगी, और फिर इनसे पता चलेगा कि सर मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड करो, ठीक है। सेम एज इट इज समझ लेट सपोज कि टॉप पे जो है, जहां पे मेरा नेम शो हो रहा है, लेट सपोज यहाँ पे चलें, आप इसको देख लें कि जो ग्रीन सिग्नल आपको शो हो रहा है, जो कि मेरा माइक है, समझ लें ये आपकी कामयाबी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ग्रीन सिग्नल कामयाबी का ही होता है ना। और ये जो ये रेड सिग्नल है ना, ये रेड सिग्नल आपको पता है कि यार ये आपको हर्डल्स आ रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आना है। आप जितना ऊपर जाओगे, आपकी कामयाबी जो है ना आपके उतना करीब आती जाएगी। मतलब अब मिस आयशा जो है एक स्टेप लेंगी मिस फाइजा वाला, तो इनकी कामयाबी कितने दूर रह जाएगी? आप ऊपर से पहले मेंबर काउंट करो। सबसे पहले मिस महीन है एक, और मिस रोज है दो, मिस हिफ्जा तीन, सर हसीब चार, और हादी पांच, और मिस इंसा छह, और हाफिज जो है सात, एंड वहीद आठ, और मिस फाइजा नौ, ठीक है। मतलब कि मिस आयशा को यहाँ ग्रीन सिग्नल पे आने के लिए 9 स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। अब जैसे ये स्टेप्स को फॉलो करती जाएंगी, एक स्टेप लेंगी तो इनके इनके और ग्रीन सिग्नल के दरमियान कितना फासला रह जाएगा? 8 स्टेप का। जब ये वहीद वाले पोर्शन पे आ जाएंगी तो कितने स्टेप का फासला रह जाएगा? 7 स्टेप का। जब ये मैम इंसा के स्टेप पे आ जाएंगी तो कितना फासला रह जाएगा? 6 स्टेप का। जब उससे ऊपर आ जाएंगी हादी वाले स्टेप पे तो कितना पोर्शन रह जाएगा? 5 स्टेप का। इसी तरह आप कामयाबी की तरफ जाते हो। कामयाबी वही होती है। कामयाबी कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कामयाबी आपसे दूर जाए। कामयाबी वहीं पे खड़ी रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब मैम इंसा वाले स्टेप पे आएंगे वहां पे डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मुझसे नहीं हो रहा, बैक चले जाओगे। जब आप बैक चले जाओगे तो आपको क्या होगा? आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे, और अपने आप को कभी भी सूटेबल जिंदगी अपनी जो है वो नहीं गुजार पाओगे। चले मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ, ये बहुत बेहतरीन मिसाल है, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। एक अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मिसाल को आप लोग समझोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि सर ने मुझे मिसाल किस तरह से समझाई थी, ताकि देखें, मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करो। लेट्स सपोज ये देखें, अब यहाँ पे देखिएगा, मेरी बात को फॉलो करिएगा, कि मैम इंसा है ना, मैम आयशा सॉरी, ये मैम आयशा आप लोगों के पास मौजूद है। अब मैम आयशा का ये पॉइंट है, ठीक है, और मैम आयशा को इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप है। अब इनको 9 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर ये 9 स्टेप को फॉलो करेंगी तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएंगी, और इस पोजीशन पे आके ये क्या करेंगी? टीम को लीड करेंगी और तरक्की की तरफ आ जाएंगी। अब सबसे पहले इनको ये स्टेप लेना है। जब ये स्टेप लिया तो ये इस स्टेप पे आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप रह गए, पहले 9 थे अब 8 रह गए हैं, ठीक है। पहले 9 थे अब 8 आ गए। अब जैसे ही आप इस पोजीशन पे आओगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप रह गए। भाई कामयाबी तो वहीं पे है, आपकी सक्सेस तो वहीं पे है, आपको सक्सेस की तरफ मूव ऑन करना है, ऐसे ही है ना। आपको अपनी सक्सेस की तरफ जाना है, सक्सेस वहीं पे है। कुछ लोग यहाँ पे आके डिमोटिवेट हो जाते हैं, अभी एक स्टेप रह जाता है, आपकी सक्सेस आपके पास नहीं है। कुछ लोग इस लेवल पे आके डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर डाउन लेवल की तरफ चले जाते हैं, भाई हमसे काम नहीं हो रहा, ऐसे होता है। कुछ लोग यहाँ पे आके डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई हमें कामयाबी नहीं मिल रही। भाई कामयाबी तो यार वहीं पे खड़ी है, कामयाबी तो आपका इंतजार कर रही है। आपको कामयाबी की तरफ मूव ऑन करना है। जब आप ये स्टेप ये सारे स्टेप करते रहोगे और इस स्टेप पे आ जाओगे, और ये आपकी कामयाबी, और आपको कामयाबी नजर आना शुरू हो जाएगी, और आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी को जो है कामयाबी की तरफ ले चलोगे। इसलिए कहता हूँ कामयाबी स्टिल वहीं पे होती है। आपको कामयाबी की तरफ जाना है। कामयाबी कभी भी नीचे की तरफ नहीं आती, कामयाबी आपकी तरफ नहीं आती, आपको कामयाबी की तरफ जाना होता है, बिकॉज कामयाबी आपके टॉप पे आपके पास खड़ी हुई है, ठीक है। तो किन किन मेंबर को ये मिसाल समझ आ चुकी है, जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं क्विकली। जरा जिन मेंबर्स को ये मिसाल समझ आ चुकी है, मुझे जरा क्विकली बताएं कि हमें खुद कामयाबी की तरफ जाना पड़ता है। कामयाबी कभी भी चल के हमारे पास नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए आपको ही करना है, आपको ही बनाना है, आपको ही मेंटेन करना है, आपको भी अपनी जिंदगी को सिक्योर करना है, आपने ही सारा कुछ करना है, ठीक है। अब मैं आपको तरीके तो बताऊंगा, मैं आपको तरीके कैसे बता सकता हूँ? मैं जैसा आपको सिखा सकता हूँ, मैं कैसे सिखा सकता हूँ आप लोगों को? मैं ऐसे सिखा सकता हूँ कि मतलब मैंने आपको ये कहना है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको ये कहूंगा कि मिस यहाँ पे देखिएगा, आपको तरीके मैंने इस तरह से बताने हैं कि आप लोगों को पता चले कि हमने अपनी कामयाबी लेनी कैसे है। तरीके आपको बताने हैं भाई, आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आप इस स्टेप पे हो, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि पहले इस स्टेप पे आ जाएं, फिर उसके बाद इस स्टेप पे आ जाएं, फिर इस स्टेप पे आ जाएं, ठीक है। ये स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आना आपने है, बिकॉज मैं सारे लोगों को यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे सेशन में 84 मेंबर बैठे हुए हैं, इन सबको मैं यही स्टेप बता रहा हूँ। अब इनमें से इस स्टेप को फॉलो कौन करेंगे? जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप लेना चाहते हैं। आप सीढ़ी से बहुत अच्छी मिसाल ले सकते हो, सीढ़ी बनी होती है ना, चलिए मैं आप लोगों के सामने एक सीढ़ी बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे अंदाज में और यहाँ पे जो चीज है समझ लग जाए। लेट्स सपोज ये आपकी सक्सेस है, ठीक है ना,
ये आपकी सक्सेस है और ये आपकी सक्सेस की सीढ़ी है, ठीक है। ये आपकी सक्सेस की सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ी बनी है, आप यहाँ पे हो, ठीक है। आप यहाँ पे हो, अब आपको ये देखें, अब यहाँ से अब देखें, यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे जाके तो आप अपनी सक्सेस पे अच्छे से जा सकोगे। जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये पोर्शन जो मुश्किल है ये आप कैसे जो या आप प्रोमिनेंट करोगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनिशियल स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखें, आप एक और चीज समझिएगा, ताकि बहुत अच्छे अंदाज में आपको मिसाल समझाने वाला हूँ दोबारा से। आप लोग देखिएगा, अब ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? अब आप देख रहे हैं कि मेरी हाइट तो छोटी है, देखिए आप लोग देख रहे हो कि यार मेरा हाथ तो सिर्फ यहां तक जा रहा है, यहां तक नहीं जा रहा। तो आपको अपना कद बड़ा करना है, आपको अपना हाइट बड़ा करनी है। हाइट बड़ी कैसे करनी है? आपको स्किल्स सीखनी है, आपको कामयाबी के लिए काम को सीखना है, प्रोफेशनली अपने सिस्टम को इंक्रीज करना है। आप इंक्रीज करोगे, यहाँ पे अगर आप जीरो थे, आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे, फिर इस पॉइंट पे आ जाओगे, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे, फिर इस पॉइंट पे आ जाओगे, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, इस पॉइंट पे आ जाओगे। और यहाँ पे आके आप इस पोजीशन पे जब आ जाओगे, तो यहाँ से आपकी कामयाबी की तरफ जाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो हमेशा मुश्किल होता है। जो बंदे उस स्टेप को फॉलो करके निकल जाते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और जिंदगी में कामयाबी अल्लाह ताला की पाक जात ने हर इंसान को दी है, हर बंदे को दी है। किसी भी बंदे के लिए अल्लाह ताला की जात ने नाकामी नहीं रखी। देखें, अल्लाह ताला की कोई मुझसे दुश्मनी नहीं है, ना आपसे कोई दुश्मनी है। अल्लाह ताला चाहते हैं हर इंसान कामयाब हो, हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो और एक अच्छी पोजीशन पे जाए, एक अच्छे अंदाज से अपने काम को करे, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको यही चीज कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी हमेशा मेहनत करनी है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। जहां पे आप डिमोटिवेट हो अपने आप को खुद मोटिवेट करो, ठीक है। जहां पे भी डिमोटिवेट होते हो अपने आप को खुद मोटिवेट करो। आप सेशन देखो, सिस्टम देखो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो। जब आप अपने आप को खुद मोटिवेट करने की तरफ आ जाएंगे तो आप जिंदगी में क्या, आप दुनिया में बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। और जब आप किसी और बंदे को मोटिवेट करने का वसीला बनेंगे तो कितनी जबरदस्त किस्म की चीज हो जाएगी, कितना बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। कोई बंदा ऐसा होगा कि जो आपको यहाँ पे मना करेगा? भाई कोई भी मना नहीं कर सकता। सेम ऐसी चीज मैंने आपको क्या बताया। अब मुझे बताएं, हमें कामयाबी की तरफ जाना पड़ता है या कामयाबी हमारी तरफ आती है? आप लोग बताएंगे मुझे, जल्दी से बताएं। हमें कामयाबी की तरफ जाना पड़ता है या कामयाबी हमारी तरफ आती है? देखिए आप सब लोग बहुत ही मेहनती हो, आप सब हमारी टीम के बहुत चमकते सितारे हो, आप सब हमारे हो, हम सब एक दूसरे के हैं, ठीक है। तो हमें मिलके मेहनत करनी है, ठीक है। जब हम मिलके मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम होगा, ठीक है। तो क्या कामयाबी का फर्स्ट स्टेप इजी होता है? आप लोग बताएंगे, कामयाबी क्या फर्स्ट स्टेप इजी होता है? जल्दी से बताएं, फर्स्ट स्टेप इजी होता है? ताकि मैं आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर करूं ना, ताकि आप लोगों को हकीकत पता चले कि वाकई क्लियर होता है कि नहीं होता। जी बिल्कुल, अब आपको पता चल चुका है कि कामयाबी का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल को भी हम आसान बनाते हैं ना, आसान बन जाता है, आसान होता है। कैसे आसान होता है? जब हम उसको आसान बनाने की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अंदाज है, अच्छे अंदाज है, प्यारी चीज है। अपने आप को इंक्रीज करें, जितना इंक्रीज करेंगे आपका फायदा है, आपकी सक्सेस है, आपका नाम होगा, आपको लोग जानेंगे। मैं चाहता हूँ हमारी टीम की एक एक फीमेल इतनी इंडिपेंडेंट हो, कोई बंदा उससे कुछ ना कह सके। हमारे टीम के यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, इतना इतना इंडिपेंडेंट बंदा हो। मैं कहता हूँ जब यहाँ पे सेशन देने आए उसे बंदे को पता चले यार ये बंदा क्या मुझे सेशन दे रहा है। लोग तारीफें कर करके नहीं थकने चाहिए आपके लिए। देखें, अब कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मुझे भी सेशन देना है, मैं भी सेशन देना चाहता हूँ? कितने लोग ऐसे हैं जरा मुझे बताएं। मैं देखना चाहता हूँ किन के अंदर ऐसी एबिलिटी है जो खुद को प्रॉपर प्रोमिनेंट करना चाहते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, काफी लोग हैं ऐसे माशाल्लाह से। कितने लोग आ गए हैं? काफी लोग आ गए हैं। अब मुझे आप लोग बताओ कि कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि सर मेरा भी नाम लेके मुझे भी लोग ये कहें कि यार मैंने आपके जैसा बनना है? कितने लोग ऐसे चाहते हैं? कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि आपका भी नाम लेके वो लोग कहें कि मैंने आपके जैसा बनना है? ठीक है ना। देखें, आपकी कामयाबी तब आपको देखें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब लोग आपको कहें ना कि मुझे आपको फॉलो करना है, सर मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ। इस तरह जब आपको लोग कहेंगे ना तो आप देखिएगा जिंदगी में बहुत आगे बनोगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद को मेंटेन करना है। इसके लिए हमको क्या करना है? क्या मुझे मुझे कोई और कामयाब कर सकता है? मुझे कौन कामयाब कर सकता है? आप लोग बताओ। चले आप बताओ, आपको कौन कौन कामयाब कर सकता है? आप बताएं कि आपको कौन कामयाब कर सकता है। मुझे आप लोग बताएंगे कि आपको कौन कामयाब करता है, आपको कौन कामयाब कर सकता है। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। तो आज से हमने मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से मेहनत करनी है। देखिए यार, सिंपल सी बात है। अब एक और बात पूछता हूँ आप लोगों से। आपने कितने कितने में ज्वाइनिंग की थी? जब आप सब मेंबर ज्वाइन हुए थे कितने कितने में आपने ज्वाइनिंग की थी? किस किस इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने ज्वाइनिंग की थी? जल्दी से जरा मुझे बताएं, कितने कितने पे ज्वाइनिंग की थी? 42 पे, 32, 38 पे, 42 पे? अच्छा जी, 41 पे, 4000 पे, 43 पे, 37 पे, 36 पे, ओके, 39 पे,
ओके, 400 पे, 36 पे, 32 पे। अब मुझे बताएं कि जो आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, क्या ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हुई है? ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हुई है, या आपकी तरफ पैसे बन गए हैं? आप लोग बताओ। आप लोग बताएंगे सर, क्या हमारी तरफ इस ट्रेनिंग के पैसे बन गए हैं, या आपके पैसे पूरे हो गए हैं जो आपने ट्रेनिंग यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे? आपकी तरफ बन गए हैं पैसे, ट्रेनिंग देने के लेने के पैसे, या आप लोगों के पास मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी है? अब आप लोग कहेंगे सर हमारी पूरी हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट ज्यादा अर्न किया है, जबरदस्त। मैं आपको ट्रेनिंग्स का प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स की बता रहा हूँ, ठीक है? ट्रेनिंग्स का बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग लेने के बाद क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग से जाया गई है? इनकम को तो छोड़ दें, इनकम हो रही है नहीं हो रही उसको छोड़ दें। ये ट्रेनिंग जो आपको प्रोवाइड की जाती है कि यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो जाया हुई है, ठीक है? कभी भी नहीं ना। तो मुझे बताएं, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो ट्रेनिंग्स में ही यहाँ पे आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है। आपकी ट्रेनिंग जिस तरह से आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्या ऐसी ट्रेनिंग कहीं पे होती है? कभी भी नहीं होती। ठीक है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह से। हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो इंसान लॉयल्टी के साथ काम करता है ना, उसे पता होता है कि कौन सा इंसान कौन सी काम कर रहा है और किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो चलें जी, अब अच्छे से मेहनत करें। 3 बजे के सेशन के लिए आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में हाल फुल नजर आना चाहिए, और आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि मैं डिमोटिवेट हूँ और आप मुझे मोटिवेट करो। कौन से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि सर आप डिमोटिवेट हो, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा? कौन से ऐसे लोग हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि कौन एक्टिव, कौन है एक्टिव, कौन है, मुझे बताएं। कि जो कहेंगे सर आप डिमोटिवेट हो और मैं आपको मोटिवेट करूं, आप डिमोटिवेट हो तो मैं मोटिवेट हूं। यार मुझे इतना बताएं, लीडर कभी डिमोटिवेट होता है? मैं आपको कितनी स्किल सिखाता हूँ कि लीडर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। ठीक है, अब ये देखें, ये आपकी माइंडसेट है। देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने अपने माइंडसेट को इंक्रीज करना है। मैं जाते जाते कोई ना कोई बात ऐसी करूंगा, मुझे पता है मैं आप लोगों को जज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को जज करता हूँ। मैंने देखे, लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहले होती है कि लीडर हमेशा पैशनेट होता है, कभी खुद को डाउन नहीं करता, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, हर सर्कमस्टांसिस में वो बंदा बेहतरीन रहता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला आप सबकी खुशियां मुस्कुराहटें आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारी टीम की सब फीमेल्स के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, और दिन दुगनी रात चुगनी आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। मेहनत करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, इस दुआ के साथ सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।